एक चिट्ठी जो कभी नहीं आई। लीना खिड़की के पास बैठी थी, बाहर हवा में हिलते हुए पतझड़ के पत्तों को देख रही थी। सुनहरे नारंगी रंग उसे बचपन की उन सैरों की याद दिला रहे थे जब वह अपने पिता के साथ हुआ करती थी। उनकी हंसी ठंडी हवा में गूंजती थी। उसने अपने स्वेटर को और कसकर पकड़ लिया। वही पुरानी खालीपन की भावना फिर से उसके दिल में घर करने लगी। आज 16 साल हो गए थे जब उसके पिता अचानक चले गए थे। न कोई नोट, न कोई सफाई, बस गायब हो गए। हर साल अपने जन्मदिन पर वह डाकघर जाती, उम्मीद करती कि शायद कोई चिट्ठी, कोई पोस्ट कार्ड, कुछ तो मिलेगा जो यह साबित करेगा कि उसके पिता ने उसे भुलाया नहीं। लेकिन हर बार डाकपेटी खाली ही रहती और उसकी उम्मीद और भी कमजोर पड़ जाती। उसकी मां ने तो सालों पहले ही उम्मीद छोड़ दी थी। कुछ लोग रुकने के लिए नहीं बने होते, उन्होंने एक कड़वे स्वर में कहा था। लेकिन लीना यह स्वीकार नहीं कर पाई। वह हमेशा यही मानती रही कि जरूर कोई वजह होगी, शायद उसके पिता लौटना चाहते थे। आज अपने 25वें जन्मदिन पर उसने खुद से कहा कि वह डाकपेटी चेक नहीं करेगी। वह फिर से उम्मीद में खुद को मूर्ख नहीं बनाएगी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और वह खुद को फिर से डाकपेटी के सामने खड़ा पाया। उसने इसे खोला। अंदर एक चिट्ठी थी। उसकी सांस अटक गई। कांपते हाथों से उसने उसे बाहर निकाला। कागज थोड़ा पीला पड़ चुका था, जैसे कि वह वर्षों से इंतजार कर रहा हो। लिफाफे पर लिखी लिखावट को देखते ही उसके घुटने कांपने लगे। यह उनके पिता की थी। वह भागकर अंदर आई, दरवाजा बंद किया, जैसे कि चिट्ठी कहीं गायब ना हो जाए। वह सोफे पर बैठी चिट्ठी को घूरती रही, खोलने से डरती हुई। आखिरकार उसने कांपते हाथों से इसे खोला। मेरी प्यारी लीना, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं वापस नहीं आ सका, और इसके लिए मुझे बहुत खेद है। लीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने खुद को पढ़ते रहने के लिए मजबूर किया। तुमसे दूर जाना मेरे जीवन का सबसे कठिन निर्णय था। मैं कभी जाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मेरी जिंदगी के कुछ सच मैंने तुमसे छुपाए क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी मुश्किल से बचाना चाहता था। शायद मैंने गलत फैसला किया, लेकिन उस समय मेरे पास यही एक रास्ता था। उसने अपने स्वेटर के आस्तीन से आंसू पोंछे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कभी तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे हर जन्मदिन पर मैं तुम्हारे लिए चिट्ठियां लिखता था, लेकिन मैं उन्हें भेज नहीं सकता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई मुश्किल तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचे। लेकिन मैंने वे चिट्ठियां किसी भरोसेमंद इंसान के पास छोड़ दी थी, इस उम्मीद में कि जब सही समय आएगा वे तुम्हें मिलेंगी। लीना की उंगलियां कागज को कसकर पकड़ने लगी, जैसे कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। इतने सालों तक उसके पिता ने उसे कभी भुलाया ही नहीं था। मैं नहीं जानता कि तुम मुझे माफ कर पाओगी या नहीं, लेकिन सिर्फ एक बात याद रखना, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीज थी। अगर मैं रुक सकता तो जरूर रुकता। तुमसे हमेशा प्यार रहेगा। पापा। कमरा अचानक बहुत छोटा लगने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया, जैसे कि यह उसके पिता की कमी को पूरा कर देगा। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह कुछ देर तक संकोच करती रही, फिर धीरे से दरवाजा खोला। बाहर एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे। उनके हाथ में एक छोटी सी पुरानी डिब्बी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी कोमलता थी, कुछ ऐसा जिसे लीना समझ नहीं पा रही थी। मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि जब सही समय आएगा मैं ये तुम्हें दूंगा, उन्होंने नरम आवाज में कहा। लीना ने कांपते हाथों से वह डिब्बी ली। अंदर ढेर सारी चिट्ठियां थी, हर एक पर उसका नाम लिखा हुआ। हर एक बंद लिफाफे में उसके पिता का प्यार, जो वह बरसों से तरस रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब वह अकेली नहीं थी। उसके पिता कभी उसे छोड़कर नहीं गए थे। वह फर्श पर बैठ गई। उसका दिल प्यार और दर्द से भारी हो गया। लेकिन 16 सालों बाद उसके दिल की खामोशी टूट गई। अब उसमें कुछ और था, उम्मीद।